साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन। साहित्य सहचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, अगर विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और सही दिशा में लेकर चल रहे हैं, तो निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। परिस्थिति भयावह है। भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने बहुतों को बहुतों से अलग किया। मुझे भी आपसे अलग किया, इसीलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी, पर उम्मीद है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और समय एक जैसा नहीं रहता है, सब चीज़ें अपने यथास्थिति में लौटेंगी। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं, और आप इस बात को समझेंगे कि क्यों वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो साथियों, आपको पता होगा, अगर आप पहले से हमसे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं चीजें, तो इस वीडियो पर तो भक्ति काल हम पढ़ रहे थे, और भक्ति काल में हम कृष्ण भक्ति शाखा पर आज बात करेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो ला चुके हैं जो कि राम भक्ति शाखा तक था। आज हम 5वीं वीडियो भाग 5 को 2 भागों में विभाजित कर दिए हैं। यह 5 भाग का पहला भाग है। तो बिना देर करते हुए अपनी इस चर्चा को आरंभ करते हैं। और साथियों, भक्ति काल को पढ़ते हुए हमने बताया था कि जो भक्ति काल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में हमने पढ़ लिया है प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, और सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। आज कृष्ण भक्ति शाखा पर बातचीत होगी, राम भक्ति शाखा पर बात हो चुकी है। तो साथियों, जो भक्ति का आंदोलन था उसमें जो वैष्णव धर्म का जो आंदोलन था, जो भक्ति का जो आंदोलन है, उसका समय विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी है। तो वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से एक थे, है ना। तो वैष्णव धर्म का जो आंदोलन था उसमें राम भक्ति का भी आंदोलन था और उसमें कृष्ण भक्ति का भी आंदोलन था। तो राम भक्ति का जो आंदोलन था उसके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य थे, हमने बता दिया है। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक थे उसमें वल्लभाचार्य जी भी एक प्रवर्तक थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी हैं। तो वल्लभाचार्य जी के बारे में कुछ जानते हैं। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। ठीक है साथियों, इनका जो लक्ष्य था शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। तो साथियों, इन्हीं का लक्ष्य नहीं, श्री रामानुजाचार्य का भी लक्ष्य था, यानी वैष्णव धर्म का जो आंदोलन था, उन सभी का लक्ष्य शंकराचार्य का जो मायावाद और विवर्तवाद है उससे पीछे छुड़ाना था। यह मायावाद क्या है? मायावाद और विवर्तवाद में ऐसा माना गया है, शंकराचार्य ने ऐसा माना है कि जो भक्ति है वह अविद्या है और भ्रांति है, यानी यह एक अविद्या की चीज है, जो नहीं जानता है वही भक्ति करता है, और एक भ्रांति, एक भ्रम है भक्ति करना, ऐसा शंकराचार्य मानते थे। ठीक है साथियों, और शंकर ने ब्रह्म में सब धर्म माने, शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्म है, अगर यदि ईश्वर है, तो वह निरुपाधि निर्गुण है ना, उसका स्वरूप जो है वह निर्गुण है, और यही उसकी परमार्थिक सत्ता है, यही उसकी असली सत्ता है। और शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक असली रूप कहा, हमने बताया। और सगुण को जो है, सगुण को उन्होंने कहा कि यह व्यावहारिक है और माइक है, यानी यह माया है। यह माया क्या होता है? चीजें माया मतलब भ्रम एक का जो जाल है वो है, अगर सगुण को मानेंगे तो, ऐसा शंकर कहते हैं। लेकिन वल्लभाचार्य ने ईश्वर में यानी ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। यहां पर देखिए, वल्लभाचार्य ने ब्रह्म में सब धर्म माने। जो ब्रह्म है उसमें सब धर्म है। धर्म यहाँ वह धर्म नहीं है साथियों जो इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी जो है, और हिंदू है और सिख है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि वह गुण जिससे वह वस्तु पहचानी जाए। जैसे क्षत्रिय का धर्म लड़ाई करना, वैश्य का धर्म होता है व्यापार करना। तो ये जो धर्म है इसकी बात हो रही है। तो और कहते हैं कि जो सारी सृष्टि है ना, वह ईश्वर की आत्मकृति है, यानी ईश्वर का ही एक हम शक्ल है, ऐसा कहना चाहते हैं। और लीला क्या होती है? लीला कहते हैं कि अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। साथियों, यह प्रश्न हम सभी के सेमेस्टर एग्जाम में, यानी जो हम परास्नातक में एक हम लोग का जो वाइवा था उसमें पूछा गया था, और कहा गया था
कि जो भी यह लीला को परिभाषित करेगा उसे 30 में से 30 नंबर मिलेंगे, पर दुर्भाग्य से हम सभी में से किसी ने नहीं बताया था। बाद में जब हमने पढ़ते हुए इसे देखा तो याद आया कि वो हम अगर बता दिए होते तो शायद कुछ काम हो गया होता, पर खैर कोई नहीं। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न रहता है केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, तो उन्होंने अपनी भक्ति में, कृष्ण भक्ति में क्या क्या लिया इस पर बात कर रहे हैं। साथियों, यह हमारी पूरी चर्चा, आपको पता ही होगी कि पूरी चर्चा जो है हमारी, ये हमने अपने से कुछ नहीं किया है या हमारा यहाँ पर कोई विचार नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को आधार बनाकर इस चर्चा को आपसे साझा किया जा रहा है। तो भक्ति की साधना के लिए वल्लभाचार्य ने, और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है श्रद्धा भक्ति, तो उन्होंने कहा कि भक्ति क्या होता है, तो श्रद्धा और प्रेम के योग से, यानी श्रद्धा और प्रेम के मिलने से भक्ति बनती है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति में केवल उन्होंने प्रेम तत्व को लिया, ठीक है, केवल प्रेम तत्व को लिया, श्रद्धा के अवयव को ले छोड़ दिया उन्होंने। श्रद्धा क्या करता है? श्रद्धा, जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, वह महत्व की भावना को कायम करता है, यानी भगवान की महत्ता को कायम करता है ना, अगर उसमें श्रद्धा का अवयव होगा तो। लेकिन भक्ति में जो श्रद्धा और प्रेम का अवयव है, उसमें केवल वल्लभाचार्य ने केवल प्रेम का अवयव लिया और श्रद्धा को छोड़ दिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। ठीक, प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। ठीक है, विधेय ठहराया मतलब त्याग का विधान किया। उन्होंने कहा कि लोक मर्यादा और वेद मर्यादा जो है, वेद में पारंगत थे, इसीलिए वेद की चीजों को जानते थे। उन्होंने कहा कि वेद मर्यादा जो है उससे इस प्रेम साधना को दूर रखना होगा, क्योंकि साथियों प्रेम एक ऐसा तत्व है जहां पर हमारे समाज में कई बार उसे दूसरे नजर से देखा जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लोक में मर्यादा जो होती है उससे भी, और जो वेद की मर्यादा एक कायम है उसको भी हम त्याग करते हैं और प्रेम की चीजों को ही लेकर अपनी भक्ति का आरंभ करेंगे। पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं, पुष्टि मार्ग है क्या, ये हम देखेंगे। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया। क्या होता है? इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। ठीक है, पुष्टि मार्ग का मतलब है कि वह जीव जो भक्ति की ओर भगवान के अनुग्रह से आगे बढ़े, वही है पुष्टि मार्ग। तो श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उसके जो भक्त हैं, वह उसी ईश्वर के अनुग्रह से ही उस मार्ग, उस कृष्ण भक्ति धारा में आए हैं और उसी पर चल रहे हैं। उसी में पुष्टि मार्गी कवि भी कहा जाता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को। तो जीव 3 प्रकार के हैं। इन्होंने कहा कि जीव की प्रवृत्ति, ये जीव क्या है, इन्होंने इसको परिभाषित किया और कहा कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, और मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। ठीक, और प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो जो पुष्टि जीव है, जो भगवान के अनुग्रह का भरोसा रखता है और नित्य लीला में, उन्हीं की कृष्ण के लीला में प्रवेश करता है और उसी में अपनी भक्ति करता रहता है, तो वह पुष्टि जीव है। और संभवतः मुझे लगता है पुष्टि जीव ही पुष्टि मार्ग के कवि को कहा गया होगा, जो या कृष्ण भक्त जो भी है वो पुष्टि जीव के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए, कृष्णाश्रय नामक वल्लभाचार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। वल्लभाचार्य ने इस ग्रंथ में, देखिए साथियों क्यों यह ग्रंथ महत्वपूर्ण वल्लभाचार्य का, वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन इसी पुस्तक में किया है। वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है, और सबसे बड़ी बात इस पुस्तक से यह पता लगती है कि देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और यह किसी साहित्य में भी परिलक्षित होता है, तो बाद के अनुसंधान में यह काफी सहायक होता है। तो कृष्णाश्रय में
ये लिखा मिलता है कि देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था, इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे, यानी अपना पैर पसार रहे थे। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे, ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और वल्लभाचार्य के जो मुख्य ग्रंथ हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। पूर्व मीमांसा भाष्य इनकी पहली रचना है, दूसरी उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्भाग्य से वल्लभाचार्य जी इसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। और तत्व निबंध इनके पुस्तक है, और पुष्टि प्रवाह मर्यादा एक पुस्तक है जिसके संपादक हैं मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला। तो आगे इन्होंने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बांधा। ठीक है साथियों, तो वल्लभाचार्य के एक शिष्य थे पूरनमल खत्री, संभवतः वो बड़े धनी रहे होंगे, तभी गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया। और इस तरह कृष्ण भक्तों के लिए एक सेवा का उन्होंने मंडान बांधा, मतलब एक जगह तय कर दिया। और वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति में भोग, राग तथा विलास की प्रबुद्ध सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चलाए है कहकर होने लगी। यानी जो वल्लभ संप्रदाय यानी वल्लभाचार्य ने जो उपासना पद्धति रखी उसमें भोग भी था, राग भी था, विलास भी था, यानी विलासिता भी थी। तो इस तरीके से इन सब चीजों का प्रधानता थी। तो लोगों के बीच में यानी लोक में जो चीजें चला कि उसमें तो केसर की चक्कियां चलती हैं, ऐसा कहकर इनकी प्रशंसा की गई मंदिर की। अब पता नहीं आज अगर हम इस संदर्भ को देखेंगे तो शायद यह बहुत नकारात्मक अर्थ देगा, पर उसे उसी युग के रूप में देखना सही रहेगा। साथियों, वैष्णव धर्म के जो सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं कि वह दक्षिण में ही हुआ। कहते हैं कि वैसे तो जो वैष्णव धर्म है भागवत धर्म है, भागवत धर्म का उदय तो महाभारत काल में ही हो चुका था, और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी। पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। ठीक है, और दक्षिण की ही एक भक्तिन है, जो महिला भक्तिन है, जिनका नाम अंदाल था। इनका जन्म संवत 773 ईस्वी में माना जाता है। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती हैं, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूं और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। अब जो कृष्ण भक्ति शाखा में जो सबसे बड़े कवि हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास, हम उन्हीं पर अपनी चर्चा प्रारंभ कर रही हैं। और यहीं से समझिए कि कृष्ण भक्ति शाखा असल रूप में शुरू हो रही है। तो सूरदास जी का जन्म ऐसा माना जाता है कि सर्वमान्य है कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। सूरदास जी का वृत्त बहुत सही कहीं नहीं मिलता है, लेकिन सूरदास जी का जो वृत्त है 84 वैष्णवों की वार्ता मिलता है। साथियों, कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ते हुए आपको दो वार्ता मिलेंगी, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसकी है, दोनों ही वल्लभाचार्य के जो पौत्र हैं यानी जो पोते हैं गोकुलनाथ, उन्हीं की है, यानी विट्ठलनाथ के पुत्र हैं ये गोकुलनाथ। दोनों ही रचनाएं इन्हीं की लिखी हुई मिलती हैं, ऐसा शुक्ल जी ने भी कहा है। इसमें मिलता है कि वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। 84 वैष्णव में ऐसा मिलता है कि वल्लभाचार्य ने सुर को अपना शिष्य बनाया और भागवत की कथा कहने का आदेश दिया। इसका स्पष्ट आभास सुर सरावली के भीतर भी मौजूद है, जो सूरदास जी की रचना है। सूरदास की उपलब्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जो अब तक प्राप्त हैं
वो महत्वपूर्ण ग्रंथों में सूरसागर है, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। यही 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके अब तक उपलब्ध हैं। सूरसागर की जो विशेषता है उसमें कुछ चीजें हैं। अभी सूरसागर पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि जो भागवत महापुराण ग्रंथ है उसके 10वें स्कंध की कथा ही इस सूरसागर में संकलित है। इसमें भ्रमर गीत की योजना है ना। तो 10वें स्कंध में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है, जो सूरसागर पूरे ग्रंथ में मिलता है। सुरसरावली में संसार को होली का रूपक मानकर रचा गया है, ऐसा सुरसरावली ग्रंथ में उल्लिखित है। क्या शुक्ल जी भी कहते हैं कि संसार को होली का रूपक मानकर सुरसरावली की रचना की गई है। साहित्य लहरी का जो प्रकाशन वर्ष मिला है वह सन 1550 से मिला है। साहित्य लहरी देखिए कि कृष्ण भक्ति शाखा का एक कवि है जो सूरदास जिनका नाम है, जिन्होंने अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद लिखे हैं। शायद ही भक्ति काल का कोई कवि होगा जो इस तरीके का अलंकार और नायिका भेद पर कोई पुस्तक लिखा हो। सूरदास ने लिखा है। तो रामचंद्र शुक्ल एक चुटकी लेते हुए कहते हैं कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सुरसागर से छुट्टी पाकर ही सुर ने संकलित किया होगा। ठीक है, तो सुरसागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसे रच लेने के बाद केवल साहित्य की क्रीड़ा के लिए यह ग्रंथ रचा गया है, यानी खिलवाड़ के लिए रचा गया है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं साहित्य लहरी को। तो हमने कहा था कि सूरदास पर विस्तार से अभी आगे बात करेंगे। तो सुरसागर के संबंध में कुछ प्रमुख कथन हैं, उन पर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे। सुरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण की मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। 1, 2, 3 ये तीनों जो बात है, ये तीनों जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। यानी सुडौल यानी कहते हैं कि सुरसागर जो है वह ब्रजभाषा की एक तरीके से पहली साहित्य रचना है ना। और पहली साहित्य रचना होने पर ही यह इतनी सुडौल है और इतनी परिमार्जित है ना। आगे कहते हैं यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सुर की जूठी से जान पड़ती है, जूठी यानी जूठन से जान पड़ती है। अतः सुरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यानी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों ने जो श्रृंगार और वात्सल्य पर अपनी उक्तियां कही हैं, वैसा लगता है कि यह सुर की जूठन है, यानी सुर ने उसे खाकर जो जूठन गिरा है वो है। और कहते हैं कि सुरसागर में जो गीत काव्य की परंपरा है ना, वह चाहे मौखिक ही रही हो, ऐसा लगता है कि अपने पूर्ण चरम पे पहुंच गई है, पूर्ण विकास को पा ली है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के पहले कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सुरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि विधान की दृष्टि से सुरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है ना। उन्मुक्त प्रबंध काव्य है यह। सुरसागर का अंत रुक्मणी की उत्सुक सहमति के साथ राधा कृष्ण की संक्षिप्त भेंट में एक अजब ट्रेजिक वातावरण की सृष्टि करता है। सुरसागर में जो कथा है उसमें जो रुक्मणी का जो उत्सुक सहमति है और राधा कृष्ण का जो संक्षिप्त भेंट होता है, यह एक अजीब ट्रेजिक वातावरण की सृष्टि करता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। ठीक, वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं।
हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया। ठीक है, तो ये जो तुलसीदास हैं और सूरदास हैं, इन्हीं को सूर्य और हिंदी काव्य का सूर्य और चंद्र कहा है आचार्य शुक्ल ने। सूर्य की स्थिति में यानी उनकी प्रशंसा में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर को पीर, किधों सूर को पद लग्यो, वेधों सकल शरीर। यद्यपि तुलसीदास के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा, है ना। यानी कि सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, लेकिन जितना भी उन्होंने लिया, जितने में उन्होंने कुछ कहा, है ना, उसमें पूरे तौर से प्रवेश करके ऐसा कोई कोना नहीं था जिसे उन्होंने छोड़ा हो, यानी सब कुछ कह दिया। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। इसीलिए तो कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य पर बाद के जो कवियों ने लिखा, ऐसा लगा कि सुर के जूठन है। देखिए, बाल चेष्टाओं के 2-4 स्वाभाविक मनोहर चित्र देखिए जो वात्सल्य के अंतर्गत आएंगी। बड़े मनोहर पद हैं, श्री कृष्ण के बाल लीला के पद हैं ये। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगहु सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। मैया यशोदा कहती हैं श्री कृष्ण से, बड़े छोटे हैं और कहते हैं ना, वो बच्चे जब शरारत करते हैं तो हमारे यहाँ कहता नंगई कर रहा है, तो कहते हैं कि मैया यशोदा कहती काहे को आरी करत, मतलब काहे को अड़िया रहा है, मतलब काहे को ऐसा कर रहा है मेरे मोहन, और तुम इस तरह करके आंगन में क्यों लौट रहा है। जो मांगो सो देहु मनोहर, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी, और तुम ये मत करो, यही बात तेरी खोटी है, यही बात तेरी अच्छी नहीं लगती है मुझे। और देखिए, बड़ा मनोहर पद है, दोनों ही पद वात्सल्य का बहुत मनोहर है, और ये तो और मनोहर है, हम इसे बताएंगे। सीखवत चलन जसोदा मैया, अरबराय कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पैया। श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, है ना। छोटे मोटे गोलू बच्चे जब होते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वही चित्र खींच रहे हैं सूरदास, कहते हैं कि उनकी जसोदा मैया जो है उन्हें सिखा रही हैं, है ना। कर पानी गहावत, हाथों को, उनके छोटे छोटे हाथों को पकड़ कर चलना सिखा रही हैं, और श्री कृष्ण के जो पांव हैं डगमग डगमग जमीन पर रख रहे हैं और वो चल रहे हैं, डगमगाए धरे पैया। तो बच्चे जब चलते हैं तो देखेंगे कि उनके पांव डगमगाते रहते हैं। और श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं, तो अब चीजों को समझने लगे हैं, तो बालकों का जो एक स्पर्धा भाव होता है उनमें, उस चीज की एक सुंदर व्यंजना देखिए। यह मेरी बहुत पसंदीदा और मेरी सबसे प्रिय पदों में से एक है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि वेनी जो हमें है लांबी मोटी। सूरदास इस पद में कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े छोटे हैं और चीजों को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन बच्चा जब जानने समझने लायक हो जाता है तो उसमें स्पर्धा का एक भाव जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मैया, ये मेरी जो चोटी है, जो मेरे बाल की जो चोटी है, बड़ी छोटी है ना, तो ये कब बढ़ेगी। हम तो बहुत दिनों से दूध पी रहे हैं, लेकिन यह अभी तक छोटी है ना। तुम जो कहती हो कि जो बलदाऊ की जो बेनी है, जो चोटी है, उसी तरह तुम्हारी भी जो मोटी और लंबी चोटी होगी। यानी यशोदा मैया उन्हें यह कहकर दूध बार बार, मतलब दूध तो पीते नहीं है, तो इस बहाने दूध पिलाती हैं कि ये तुम्हारी जो चोटी है ना बहुत छोटी है, तो बलदाऊ की तरह तुम्हारी जो चोटी है वो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी अगर दूध पीते रहोगे। तो वो कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से दूध पी रहे हैं, लेकिन हमारी चोटी बढ़ती क्यों नहीं मैया। हम बहुत दिनों से पी रहे हैं, लेकिन ये अभी भी छोटी है। तो बड़ा सुंदर भाव है यहाँ। आगे देखिए, वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार किसी कवि में नहीं है। वात्सल्य श्रृंगार में भी सूर्य ने महारथ हासिल किया है, और संयोग और वियोग का कुछ भी नहीं छोड़ा है। राधा कृष्ण के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक
यहाँ पे प्रेम प्रादुर्भाव होगा। राधा कृष्ण के प्रेम प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थिति का चित्रण हुआ है, यहाँ देखिए, ये भी बहुत सुंदर व्यंजना है। धीर्न दुहत अतिही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलती, पथ मोहन मुख अतिही छवि बाढ़ी। देखिए, धेनु मतलब गाय, गैया का कृष्ण दूध दुह रहे हैं, बड़े हो गए हैं तो दूध दुह रहे हैं, और वहीं पे उनके साथ राधा भी खड़ी हैं। तो एक धार है ना, ये जो धेनु का जो दूध दुहते वक्त इनकी रति बढ़ती है, इनकी प्रेम में बढ़ोतरी कैसे होती है, देखिए। एक धार दोहनी पहुंचावा, जिस पात्र में दूध को दुहा जाता है वह दोहनी कहा जाता है। एक धार को दूध के पात्र में डाल रहे हैं, और एक धार को जहां प्यारी उनकी राधा खड़ी है उसके मुंह पर पिचकारी जैसे मारते हैं गाय के थन को, वैसे मारते हैं। क्या दृश्य है, देखिए। एक धार दोहनी पहुंचा, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलती पथ, यानी मोहन जिस तरह धार चलाते हैं, मोहन मुख अतिही छवि बाढ़ी, जो दूध मुख पर पड़ जाने से जो छवि बन रही है वो बड़ा ही मनोहर है और बड़ी ही सुंदर छवि बनती है, बहुत मोहनी सूरत बनती है राधा की। तो ये है। और आगे शुक्ल जी कहते हैं, सुर ने एक न्यारी प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। ठीक है, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर स्मरण आता है। ठीक है, तो यानी जो वियोग और श्रृंगार के वर्णन में जिस प्रेम लोक यानी मधुबन का जिस तरीके से उन्होंने पूरा वर्णन किया है साथियों, वो बड़ा ही मनोहर है। तो इस तरीके से कहते हैं, जब गोपियों को श्री कृष्ण की संध्या में याद आती है तो कहती हैं कि यही बेरियां बनते चली आवती, दूर ही ते वह बेणु अधर धरि बारंबार बजावत। यही बेरियां मतलब इसी समय वन से वह आवाज चली आती थी। किसकी? दूर से आवाज आती थी, उस वेणु की, उस मुरली की आवाज आती थी, अधर पर रख कर बार बार जब वो बजाते थे। संध्या का समय है और इसी समय श्री कृष्ण मधुबन में जाकर यानी वनु या यमुना के कछार में किनारे में बैठकर मुरली को बजाते थे। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य और बड़ा ही अच्छा लगता था। यही सब चीजें याद करके गोपियां बहुत वियोग की अवस्था में जीती हैं और कभी मधुबन और वृंदावन को कोसती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, हे मधुबन तुम हरे भरे क्यों हो, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। और श्याम सुंदर का जो वियोग हो गया है और इसमें भी तुम खड़े हो, जर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, तुम हो निलज्ज, तुम निर्लज्ज हो, लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे, फिर भी लाज नहीं आती तुमको और अपने सिर पर यानी अपने पत्तों में पुहुप पुष्प को धारण किए हुए हो। क्या तुम्हें उस वियोग का आभास नहीं है? तुम इस तरह हरे भरे मत रहो, नहीं रहना चाहिए तुम्हें। ऐसा गोपियां वियोग में कहती हैं, क्योंकि वियोग में चीजें विपरीत हो जाती हैं, लगने लगती हैं और संयोग में सुखदायक। सुर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। वचन वक्रता इसमें इतनी है, यानी गोपियां बोलने की कला में इतनी चालाक हैं, चालाक कहें या बहुत शातिर हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम है सूरदास की गोपियां। इसीलिए भ्रमर गीत अंश को आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है, यानी ध्वनि का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया है, जिसके कारण भ्रमर गीत बहुत आकर्षक और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर्य अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है साथियों। तो जो ये सगुणोपासना का निरूपण है बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है
और यहाँ पे ये श्लेष दिया गया है, हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। यानी यहाँ पर इसका सब मतलब है ये कि आपको वाक्य पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर यह पहले का लिखे जाने का एक स्टाइल है। शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की अनुभूति के आधार पर किया गया है, तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। और भागवत में जो कथा है उसमें सगुण और निर्गुण में जो भ्रमर गीता अंश आता है उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन सगुण निर्गुण का जो एक बात संवाद उद्धव और गोपियों के माध्यम से चलता है वह मौलिक है, अपना सूरदास की अपनी मौलिक अवधारणा है और सूरदास की अपनी मौलिक रचना है, अपनी उनकी यह सृजनात्मक क्षमता है कि उन्होंने निर्गुण और सगुण का एक तरीके से बहस भ्रमर गीत में चलाया, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं यहाँ पे इस पूरे पेज पर हम सुर की जो महत्वपूर्ण बात है, सुर की जो अपनी विशेषता है साहित्य में, उसी को परिलक्षित करते हुए हम 2-3 विद्वानों की कथन को देखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि सुर के बारे में इस विद्वान ने यह कहा है। शुक्ल जी कहते हैं सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नवीन प्रसंग की उद्भावना करते हैं, नवीन प्रसंग अपने काव्य में गढ़ते हैं। प्रसंग को उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। तुलसी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि ऐसी जो प्रसंग उद्भावना की जो क्षमता है वह केवल सुर में है, तुलसी में भी हम नहीं पाते हैं। जो नवीन प्रसंग लाते हैं, चाहे वो लीला के श्री कृष्ण लीला के माध्यम से हो या संयोग और वियोग में गोपियों के माध्यम से हो, ये जो पूरी नवीन विषय लाते हैं, नवीन भंगिमाएं लाते हैं, वो केवल सुर लाते हैं, तुलसी में नहीं पाते, ऐसा कहते हैं शुक्ल जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है ना। अलंकार का प्रयोग बहुत धुआंधार करते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पसंदीदा अलंकार है सूरदास का, वह उपमा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकारों की बड़ी सटीक और सही उपयोग करते हैं सूरदास। और संगीत ऐसा है, आज भी सूरदास के जो गीत हैं, पद हैं, वो इतने गीत में बंधे हुए हैं कि आप भी पढ़े तो शायद उस भाव से अगर पढ़ें तो उसी गीत में बह जाएंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं सुर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना की विकास पुस्तक में रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि सुर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। उनकी दृष्टि के केंद्र में नंद, यशोदा, कृष्ण और बलराम हैं। परिवार के अधिकतर आंतरिक प्रसंगों में अपने को सीमित रखने के कारण सुर में बाह्य जीवन के संघर्षों का चित्रण कम है, गृहस्थ जीवन की तन्मयता अधिक है। बहुत दूर तक नहीं जाते हैं सुर, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में जो होता है, माता पिता पुत्र का जो प्यार होता है और पति पत्नी का जो प्यार है, उसी में ये सीमित रहते हैं और उसी में अपने साहित्य की रचना किए हैं। और एक आखिरी बात, भक्तमाल में सुर के संबंध में यह छप्पा मिलता है। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत टुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय लीला भास हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सबे रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरे, सुर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यानी जो अनुप्रास है वो इसकी जो स्थिति है बहुत भारी है, बहुत सटीक उनकी उक्तियों में ये सब दिखता है। वचन और प्रीति निर्वाह अर्थ भी बहुत और अद्भुत तुकधारी है। तुक का बड़ा गजब इस्तेमाल करते हैं सुर जी। कई बार इस चक्कर में तुक का गलत तुक भी उसी में लगा देते हैं सुर। और उनकी जो हृदय की दृष्टि है वह प्रतिबिंबित होती है उनके हृदय की लीला में। हरि का जो उन्होंने गुणगान किया लीला है उसमें दिखता है। और विमल बुद्धि है ना। और सुर का जो कवित्व जो कोई भी सुनता है, जो कोई भी कवि सुनता है, जो कोई भी सुनता है, कौन नहीं सिर चालन करता है, किसके सिर चकरा नहीं जाते हैं, ऐसा कहा गया है।
तो साथियों, यह रहा कृष्ण भक्ति शाखा पर हमारी वीडियो। आगे हम इसकी दूसरी वीडियो जल्द ही लाएंगे। और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बातों को समझेंगे कि इस तरीके की कथा और हम इतनी देरों तक काफ़ी अंतराल के बाद जुड़ पा रहे हैं, और इसकी वजह आप समझेंगे, और इसके लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से धन्यवाद।